भारत की अग्नि 6 मिसाइल। दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 मिसाइल बना ले। दोस्तों, आपने माधवन की रॉकेट फिल्म देखी होगी। किस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो साइंटिस्ट थे नबी नारायण, उनके साथ एक फॉरेन साइंटिस्ट या बोल लीजिए एक फॉरेन एजेंसी ऐसी कोशिश करती है कि वो भारत के लिए और काम ना कर पाए, उन्हें फंसा दिया जाता है। तो अलग अलग देश जो होते हैं वो दूसरे देश के डिफेंस सिस्टम में हमेशा सेंधमारी की प्रक्रिया करते हैं। हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट हनी ट्रैप में फंसकर काफी बदनाम हो चुके हैं। तो समय समय पर दूसरे देशों की, खासकर दुश्मन देशों की जो टीम होती हैं, एजेंसी होती हैं, तो वो हर संभव कोशिश करती हैं कि भारत के या दुश्मन देश के मिलिट्री प्रोग्राम को, डिफेंस प्रोग्राम को चोटिल किया जा सके। तो फिर अग्नि 6 प्रोग्राम तो भारत के डिफेंस में ताज है, वो ताज जो भारत को दुनिया में ग्लोबल थ्रेट बना सकता है। सही शब्द का इस्तेमाल किया हमने, एक ग्लोबल थ्रेट। वो बात अलग है, भारत की छवि एक बहुत ही शांतिप्रद देश के रूप में फेमस है। भारत की एक इमेज बनी हुई है पीसफुल कंट्री के नाम से। लेकिन अगर कोई देश 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले, जिसके अंदर MIRV तकनीक हो। अब आप पूछेंगे MIRV क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स मिसाइल। लेकिन उसके अंदर कई सारे वेपन डिप्लॉय किए जाते हैं, यानी कि कई सारी छोटी मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। उसके एक मिसाइल के अंदर कई वॉरहेड्स, सब के सब न्यूक्लियर, यानी कि एक मिसाइल अगर छोड़ी जाती है, उसके बाद वो टर्मिनली जहां उसे गिराना है वहां पहुंचकर कई टुकड़ों में कई अलग अलग वॉट्स को रिलीज कर सकती है। और सारे के सारे वॉरहेड्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली मूविंग प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं। सब के सब न्यूक्लियर, ऐसे में इनको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करना, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड पे। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल अपने टर्मिनल हिटिंग फेस में हाइपरसोनिक हो जाने वाली है, यानी कि आवाज की गति से 5 गुने से भी ज्यादा तेज गति से हिट करेगी। दुश्मन को ऐसी स्थिति में इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल होगा और नुकसान होकर रहेगा। तो अगर ऐसी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो, जिस देश के पास में भी इसी तरह की मिसाइल होगी, उस देश की जद में दुनिया की सारी सुपर पावर कंट्रीज भी आ जाएंगी और वो कभी नहीं चाहेंगी उनके खिलाफ एक मिसाइल तैयार हो जो कभी भी उनके देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। वो भी MIRV टेक्निक से लैस एक सबसे बड़ा थ्रेट है। और भारत जैसे ही अग्नि 6 का टेस्ट करेगा, भारत को एक थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि भारत के जियोपॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है उस वक्त कैसे होते हैं। आपको बता दें कि क्यों दुनिया नहीं चाहती कि भारत अग्नि 6 मिसाइल बना ले। पहला कारण, स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंसर्न। अग्नि 6 के बारे में जैसे कि हमने आपको पहले बताया, उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश और ग्लोबल पावर अमेरिका और रशिया जो देख सकते हैं इसे एक थ्रेट, एक खतरे के तरीके से वो देख सकते हैं इसे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और फिर भारत को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आर्म्स रेस का फ्री फियर दूसरा, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और वो फिर भारत को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आर्म्स रेस का फियर दूसरा कारण, दुनिया की बड़ी कंट्रीज को, ग्लोबल सुपर पावर्स को ऐसा महसूस होता है कि अगर एक कंट्री बड़ी तादाद में एडवांस वेपन बनाने के पीछे दौड़ती है तो उसके आसपास पड़ोस की कंट्रीज भी इस दौड़ में शामिल हो जाती हैं और बड़े पैमाने पर वेपन्स जो हैं उस पूरे रीजन में शुरू हो जाते हैं। और भारत साउथ एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत ICBM बनाएगा तो बाकी सारी पड़ोसी कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी। पाकिस्तान भी रेस में कूदने की कोशिश करेगा और चाइना इसे एक थ्रेट देखेगा और काउंटर मेजर में और भी कुछ वेपन बनाने की कोशिश करेगा। तो एक आर्म्स रेस का फियर, डर बढ़ सकता है। रीजन में तीसरा कारण, नॉन प्रोलिफिक ट्रीटी का कंसिडरेशन। अब देखिए, भारत सिग्नेटरी नहीं है। नॉन प्रोलिफिक का ये जो नॉन है, इसमें किसी भी प्रकार के वेपन को बनाने की रेस में शामिल होना या न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में शामिल होना, इसको प्रोलिन कहा जाता है। तो दुनिया नहीं चाहती कि प्रोलिफिक ट्रीटी को लाया जाए। जो देश भी इस ट्रीटी में साइन करता है, संधि में साइन करता है, वो अपने देश की वेपन, अपने देश की मिलिट्री, अपने देश के डिफेंस को उतना डेवलप नहीं करता है। लेकिन जब ये भारत कर रहा है तो नॉन प्रोफेशन ट्रीटी जो कि सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है और एक वेपन रेस शुरू हो जाती है।
इससे तो ये एक अलग बात है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, इस प्रकार के मिसाइल डेवलप करने के बाद भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे मेजर पावर्स के साथ बदल सकते हैं और इंडिया की स्ट्रेटेजिक कंपैटिबिलिटी समझने के बाद इसे एक थ्रेट सोच सकते हैं। उनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए जो ग्लोबल पावर्स हैं वो ऐसा समझ सकते हैं तो डिप्लोमेटिक रिलेशन को एक चोट पहुंचा सकती है। भारत के फिर से सिक्योरिटी डिलेमा किसे कहा जाता है? एक ऐसा हथियार जो किसी देश के लिए सिक्योरिटी का रीजन बन रहा है। जैसे अगर भारत की सिक्योरिटी का रीजन है, अगर भारत के ऊपर कोई परमाणु आक्रमण करेगा तो एज ए सेकेंड स्ट्राइक भारत अग्नि 6 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भारत के लिए तो डिफेंस है, लेकिन जिसे हम अपना डिफेंस समझ रहे हैं, जो नेबरिंग दुश्मन कंट्रीज हैं उसे अपने लिए थ्रेट समझ सकते हैं और उसके विरोध में काम करना शुरू कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी डिलेमा इसे कहा जाता है। उसे परसीव होगा कि ये खतरा है उसके लिए। इससे एक विशियस साइकिल शुरू हो सकती है आर्म्स बिल्डअप की, और जैसे भारत पाकिस्तान इसमें एक होड़ सी लग जाएगी ज्यादा वेपन्स बनाने की और उन्हें स्टोर करके रखने की। तो आर्म्स बिल्डअप को रोकने के लिए जरूरी है कि अग्नि 6 जो है भारत ना बनाए, ऐसा दुनिया सोचती है। लेकिन भारत पहले अपने हितों की सुरक्षा करेगा, अपनी सुरक्षा की सुरक्षा करेगा, उसके बाद बाकी के बारे में सोचेगा। सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों ये सच बात है कि अग्नि 6 एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में दुनिया देखती है और इसके पीछे जो कारण है पहला 12,000 से 8,000 किलोमीटर की इसकी रेंज मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को कवर कर लेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये कई सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को अपने साथ ले जा सकता है और सब के सब न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस रहेंगे। MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकते हैं और हाई प्रिसीजन के साथ, जो इसे एक फॉर्मल स्ट्रेटेजिक वेपन बनाता है। इसके अलावा एडवांस नेविगेशन सिस्टम है। इसके अंदर रिंग लेजर गायरोस्कोप, जिसे RLG कहा जाता है, वो मौजूद है। इसके अलावा इसमें नेविगेशन सिस्टम INS जिसे कहा जाता है वो भी है। वो दोनों उसको सही तरीके से अपना सफ़र तय करने में और बेटर एक्यूरेसी से दुश्मन के पॉइंट को हिट करने में बहुत मदद करते हैं। RLG और INS दोनों की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस के काम आएगा। न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी, इसके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगर किसी ने भारत पर परमाणु आक्रमण किया तो सेकेंड स्ट्राइक के रूप में इसे भेजा जा सकता है और दुश्मन को छल नहीं किया जा सकता है। भारत के न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है। ग्लोबल रीच की बात करें तो भारत एक डबल थ्रेट बन सकता है। उसके दुश्मनों के लिए पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है। इसमें शो करता है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो कितनी स्ट्रांग है और सेल्फ रिलायंट है। खुद की टेक्नोलॉजी से इसे बनाया जा रहा है। भारत के लिए एक अच्छा पोस्टिंग देगा। ये इसकी हाइपोथेटिकल स्पीड कहा जा रहा है कि अग्नि 6 जो है आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज दौड़ेगी, यानी कि मार्क से ज्यादा तेज गति से उड़ेगा। मतलब समझ लीजिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकती है और इसकी हाइपोथेटिकल स्पीड हम कहेंगे जब तक हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते तब तक ये पता लगाना मुश्किल है कि इसके अंदर कई सारे स्टाइल या फीचर्स भी हैं। जासूसी फीचर, यूँ बोल लीजिए खुफिया फीचर्स, जिससे कि दुनिया डरती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है एडवांस फीचर, जो उसे किसी भी रडार से बचने में मदद करे। रडार में नज़र नहीं आएगी, मतलब थ्रेट नहीं है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार में भी नहीं आएगी तो इसे पकड़ नहीं पाएगा दुश्मन। तो ये बड़े आराम से दुश्मन की वायु सीमा में एंटर करेगी और उसके निशाने को ख़त्म कर देगी। काउंटर मेजर्स, इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड काउंटर मेजर सिस्टम लगे हुए हैं जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो रहेंगे, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए जो छोड़े जाएंगे दुश्मन की तरफ से, या तो उन्हें बड़े आराम से डीक्वाइज या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के तहत निष्फल कर सकती है। यानी कि अगर इंटरसेप्टर मिसाइल इसे इंटरसेप्ट करने के लिए आएगी अग्नि 6 को, तो ये उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या डेक छोड़ करके, नकली रॉकेट छोड़ करके उसे बहका सकती है। वो हिट नहीं कर पाएंगे, अग्नि 6 को रोक नहीं पाएंगे, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। काउंटर मेजर्स इन्हें कहा जाता है। फिर लॉन्च फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ज़मीन से, हवा से, पानी से ट्रॉइड कंप्लीट करती है। इसके पास प्रिसीजन गाइडेंस टेक्निक है।
जिसमें जीपीएस और इंजीनियर सिस्टम लाइक नोविक नेविगेशन सिस्टम यूज करती है, वो सटीक वार करती है। ऑटोमेटिक सिस्टम से इसे लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें ह्यूमन एरर कम से कम हो तो रिस्पॉन्स टाइम भी एकदम कम हो जाएगा। अगर दुश्मन ने हमला किया तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी और दुश्मन को निपटा सकती है। ऑटोमेटेड सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं, तो इसलिए दुनिया डरती है कि अग्नि 6 मिसाइल जो है वो थ्रेट है उनके लिए। भले ये भारत के लिए डिफेंस हो, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अग्नि 6 पर भारत को जरूरत है इस मिसाइल को बनाकर अपने आर्सेनल में रखने के लिए, ताकि कल कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। हो सके तो वीडियो को शेयर करें।